अचानक यूपी की सियासत में हो गया बड़ा खेला। अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गई मायावती। योगी मोदी साबे गए तंग, हाथ से निकल गई बाजी। दलित वोटर्स ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के लगाए नारे। शिवपाल यादव ने भी ले लिया मौज। एक बार फिर से अखिलेश यादव के दरवाजे पर खड़ी हो गई मायावती। अखिलेश यादव ने कह दिया वक्त आने पर जवाब देंगे बुआ। पिछड़े वोट दलित वोटर्स ने बाबा योगी आदित्यनाथ की अकल घोषी उपचुनाव में ठिकाने लगा दिया था कि कितने ही दाव पेच बाबा चल ले, अलग अलग जातियों नेताओं को मसीहा बनाकर भेज देते हैं। लेकिन पिछड़े वोट दलित एक साथ आ गए हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। बाबा का मोहरा बन चुकी मायावती भी समझ गई कि ज्यादा दिन दाल गलने वाली नहीं है। मायावती ने बिना देर किए अखिलेश यादव के साथ जाकर खड़ी हो गई। कल तक जो अखिलेश यादव को हराने और बीजेपी को जिताने का दावा कर रही थी, उनका चेहरा पूरी तरह से लटक चुका है। लेकिन जैसे ही हाथी वाली पार्टी में अखिलेश यादव के समर्थन का ऐलान कर दिया, वैसे ही बाबा की हालत खराब हो गई। बाबा योगी आदित्यनाथ अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। घोषी सीट के हार के बाद समीकरण इतनी तेज रफ्तार से बदल रहा है कि बाबा कुछ खुद संभाल नहीं पा रहे हैं। मगर चाचा की सियासी पारी भी खत्म हो गई है। तो वही खबर है कि एनडीए में शामिल उत्तर प्रदेश के सियासी दल भी जल्दी बाबा से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहते हैं। इसी बीच खबर ये भी आई कि बाबा की हिमायत करने वाली मायावती ने अपने भतीजे का दरवाजा खटखटा दिया है। दरअसल जातिगत जनगणना पर चुप्पी साधने वाली मायावती भी समझ चुकी है कि वक्त रहते अगर अखिलेश यादव का साथ नहीं दिया तो उनकी पार्टी जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जैसे ही महिला आरक्षक बिल पर गुमराह करने की कोशिश शाह की तरफ से की गई, वैसे ही मायावती ने भी अखिलेश यादव के समर्थन में उतर आई, जिससे पिछड़ी जाति और दलितों के लिए अलग अलग से प्रावधान करने की मांग अखिलेश यादव ने कर डाली। जैसे ही इस मुद्दे पर बीएसपी के शोर बदले, वैसे ही एनडीए में शामिल अलग अलग दल भी अखिलेश यादव के पाले में खड़े होने लगे। बाबा के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से लेकर अपने दल की अनुप्रिया पटेल से भी रुखवास्त होने की तैयारी बैठी है। वहीं पहले से ही बाबा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनगणना के मुद्दे पर बाबा की हालत खराब कर रखी है। यानी कुल मिलाकर बाबा का समीकरण हिला कर रख दिया है। अब खबर यह है कि लखनऊ वाली सरकारी कुटिया तो बाबा के हाथ से जाने वाली है।